तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, ये संबंधित है, देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती मांग से जुड़ा हुआ और इससे रिलेटेड जो वर्तमान डेट में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ना, उससे संबंधित चर्चाएं वगैरह करेंगे। साथ साथ देखिए बेरोजगारों का जो गुस्सा है ना, वो फूट पड़ा है, उस पर भी बात करने वाले हैं। साथ साथ देखिए जो 880 प्रयोगशाला परिचारक जो अन्य भर्तियों का नोटिफिकेशन वगैरह पिछले साल जारी हुआ था, जिसके लिए छात्र अब तक जो है बेचैन है और इस पर्टिकुलर भर्ती के एग्जाम के लिए इंतजार वगैरह कर रहे हैं। देखिए ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वगैरह आए हैं, उसके पश्चात छात्रों के मन में एक संशय वगैरह बैठ गया है, कहीं ये पर्टिकुलर भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई है या फिर ठंडे बस्ते में भी तो नहीं चली गई है। तो चलिएगा इस वीडियो के माध्यम से उस पर्टिकुलर मैटर पर काफी डिटेल में चर्चा वगैरह करेंगे और जो देखिएगा जो एक्चुअल सच्चाई वगैरह आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। और इसी कड़ी में देखिए व्यापम की जो बम्पर भर्तियां हैं ना, उन पर भी चर्चाएं वगैरह करने वाले हैं क्योंकि आचार संहिता का दौर बहुत जल्द आने वाला है। आज भी न्यूज़पेपर में लेख वगैरह छपा है। साथ साथ देखिए यहाँ पे 1.5 लाख शासकीय पदों पर भर्तियों के जो बहुत बड़ा सौगात वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिल रहा है ना, उस पर चर्चाएं करेंगे। ये कहाँ की बात हो रही है और किस स्तर की बात हो रही है, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। साथ साथ देखिए कुछ भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी होने पर भी चर्चा वगैरह करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और चलिए मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक चीज को स्पष्ट कर दूं, हम सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान में CGPSC का दौर है। इसका प्रीलिम्स एग्जाम वगैरह फरवरी माह में होने वाला है। छात्र बहुत मेहनत से तैयारी वगैरह कर रहे हैं और इसी कड़ी में व्यापम की भी भर्तियां, इनका बम्पर विस्फोट वगैरह भी होने वाला है। तो देखिए सब साथी पढ़ रहे हैं। इसी दौर में देखिए कुछ बुक्स वगैरह हमारे समक्ष आई थी, मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष इसको रख देना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को एक सही गाइडलाइन वगैरह मिले। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ ये पिकासो पब्लिकेशन की, देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3। अब देखिए इस पर्टिकुलर बुक की खासियत वगैरह क्या है मैं बता देता हूँ। दरअसल इस पर्टिकुलर बुक को जब आप देखेंगे ना एक नज़र में, तो देखिएगा प्रेजेंटेशन वगैरह जबरदस्त है। साथ साथ देखिएगा जैसे मैं बुक को खोलता हूँ तो यहाँ पे जो जानकारी वगैरह नॉलेज वगैरह है, बहुत ही डिटेल जानकारियाँ वगैरह है और साथ ही साथ जो कंपाइलेशन वगैरह है वो बहुत ही बेहतरीन किया गया है। आप स्वयं जाके किसी भी बुक स्टोर में इस पर्टिकुलर बुक को एक बार चेक करिए, रिव्यू करिए, यदि आपको पसंद आता है तो उसके पश्चात ही खरीदेगा। देखिए मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी तो मुझे लगा एक बार आप लोग समक्ष में इसको रख दूँ। बाकी मेरे समझ देखिए इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने 4 से 5 बुक भेजी है। देखिए यदि आप लोग में से किसी भी साथी को यदि बुक चाहिए, क्योंकि मैं प्रीवियसली भी 5 बुक्स मुझे मिले थे तो उसको मैंने सभी साथी को शेयर कर दिया था, तो इस बार भी यदि आप लोग को बुक फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो देखिए बस सिंपल सा एक फंडा है, आप जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और एक अच्छा कमेंट जो है नीचे छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात उनमें से कुछ छाटते हुए मैं जो जरूरतमंद साथी हैं उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। तो छोटे से टर्म्स एंड कंडीशन है, फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, मात्र 5 साथियों के लिए। और चलिए इसी कड़ी में जो मुख्य मुद्दा है उन पर मैं आता हूँ। साइड में जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह निकला है उसको मैं शो कर रहा हूँ, जो कि निकल कर आ रहा है। कार्यालय परियोजना निर्देशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला सारंगल बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखिएगा इनके द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु 23/12/2024 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं निम्नांकित एड्रेस में, जिसका विवरण दिया गया है यहाँ पे। बाकी पदों की विवरण की बात करूँ तो समस्त पोस्ट जो है यहाँ पे वो जिला स्तर के पोस्ट है। बता देता हूँ, पहला है सहायक परियोजना अधिकारी, इसका 1 पोस्ट निकला है। दूसरा है समन्वयक तकनीकी, इसका 1 पोस्ट। तीसरा कंप्यूटर प्रोग्रामर का 1 पोस्ट है। चौथा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोस्ट है। 5वां लेखापाल का 1 पोस्ट है। 6वां सहायक रेटिंग, आप सभी का फेवरेट, इसका भी 1 पोस्ट है। और 7वां भृत्य का 1 पोस्ट। इनकी कुल मिलाकर 7 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह निकली है। और जो भी न्यूनतम क्वालिफिकेशंस वगैरह अन्य डिटेल्स वगैरह आपको चाहिए तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो इस वीडियो के तुरंत पश्चात इसे मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और इच्छुक है तो आवेदन वगैरह कर सकेंगे। अब चलिए इसी कड़ी में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए मोस्टली छात्र कल से बेचैन है, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। साइड में सबसे पहले जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, इसको मैंने ओपन करके रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग से।
अब ये लेटर 11/12/2024 का है, परसों का डेट का लेटर है। अब देखिए इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, ये आयुक्त उच्च शिक्षा संचालय को प्रेषित करते हुए उन्हें निम्नलिखित चीजें बताई गई। दरअसल देखिए क्या है ना, वर्तमान में हमारे प्रदेश में, हमारे स्टेट में देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, वर्ष 2024 से लागू है, जिसका देखिए क्या है ना, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन करवाना अनिवार्य है। और इसी के तहत जो प्रयोगशाला का जो है ना बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। देखिए इसके लिए जिन भी महाविद्यालयों में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं जो प्रयोगशाला परिचारक का जो पोस्ट वगैरह है ना, देखिए यदि उनकी अति आवश्यकता है, कमी हो रही है महाविद्यालय में, उसकी अति आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति जो है ना वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने पर सहमति बनी है। यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन के 419 पोस्ट है और प्रयोगशाला परिचारक के लगभग 790 पोस्ट है, और इन पर जो है नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है। अब देखिए इसके पश्चात छात्र टेंशन में आ गए कि सर ये जो प्रयोगशाला परिचारक का जो पोस्ट था, इस पर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था, इसके लिए 1 वर्ष पहले नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, क्या इसी वजह से समस्त प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लेट लतीफी हो रही है, क्या पर्टिकुलर भर्ती कैंसिल हो गई है, क्या ठंडे वस्ते में चले गए हैं? इस प्रकार के प्रश्न सवाल वगैरह लगातार उठ रहे थे। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, एक चीज आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में कई सारे ऐसे महाविद्यालय वगैरह हैं जहाँ पे ये जो दोनों पोस्ट है, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक कहिए या टेक्नीशियन वगैरह कहिए, इनके काफी सारे पद रिक्त हैं। और देखिए जो हमारे प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह लागू है ना, उसके तहत जो बेसिक स्टैंडर्ड्स वगैरह अध्यापन ने तो मेंटेन करने हैं ना, ये इसका खुला उल्लंघन होता है, क्योंकि जिस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है उस हिसाब से तो ये समस्त पोस्ट, क्योंकि प्रयोगशाला वाला पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुलफिल होने चाहिए, भरे रहने चाहिए। तो वर्तमान डेट में देखिए उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से समस्त पदों पर भर्तियां वगैरह ली जा रही है। ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, ये आउटसोर्सिंग माध्यम भर्ती है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जब तक देखिए इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं हुआ थी, तब तक लिए इनको एडजस्ट किया जा रहा है, उसके पश्चात इनको हटा दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है कि ये जो आपकी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती थी वो कैंसिल हो गई, ठंडे बस्ते में चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो नियम है ना उसके तहत वर्तमान डेट में एडजस्टमेंट वगैरह किया जा रहा है। साथ साथ देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को एक और बेनिफिट भी होता है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह सेलेक्ट होते हैं ना, उनके पीछे जो खर्चे वगैरह लगना रहता है ना वो कम पड़ता है, और साथ साथ जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग पार्टी है उनको भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो इसके तहत ये कार्रवाई वगैरह चल रही है। यहाँ पे कतई ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप लोग की जो सीधी भर्ती है ना वो क्रैश हो गई है या फिर कैंसिल हो गई, टेंशन नहीं लेना है, इसका कोई दूसरा ही मतलब है जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी चलिए इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिससे आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है वर्तमान डेट के सबसे हॉट टॉपिक यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती मांग, और इसी से जुड़ा हूँ वर्तमान डेट में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ना उस पर भी बात करेंगे। और एट प्रेजेंट देखिए इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर छात्रों का भी गुस्सा वगैरह फूट पड़ा है, उन पर भी चर्चाएं वगैरह करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान डेट में हमारे प्रदेश में जो सरकार वगैरह है ना, उन्होंने अपने 1 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिसके लिए देखिएगा इन लोग भारी वाहवाही वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने लिए कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया कह लीजिए या फिर न्यूज़पेपर या फिर अलग प्लेटफॉर्म्स हो, भारी वाहवाही हो रही है और बहुत से बखान वगैरह हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है मैं इन पर आता हूँ। दरअसल देखिएगा जब ये जो पर्टिकुलर विधानसभा चुनाव वगैरह पिछले वर्ष हुआ था ना, उस दौर में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें एक बहुत बड़ी घोषणा वगैरह की गई थी कि हम लोग शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्तियां वगैरह लेंगे। बाद में देखिएगा आंकड़ा उसमें 33,000 में कन्वर्ट हुआ था, जिसको अगले शिक्षा सत्र तक पूर्ण कर लेने की बातें वगैरह हुई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे शासन को आए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन वो जो वायदा था ना आज तक पूरा नहीं हो पाया। छात्र लगातार आज भी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, और इसी आंदोलन की कड़ी में इन्होंने एक प्रदेश व्यापी आंदोलन वगैरह 16 दिसंबर को रखा था, जिसके लिए पूर्व में कहा गया था कि इनको परमिशन वगैरह दे दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारियां वगैरह देखिए हमारे प्रदेश की इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर जो एक संगठन वगैरह बना है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ, उनके अध्यक्ष महोदय यानी कि दाऊद खान सर की तरफ से बताया गया था कल की डेट में सोशल मीडिया में कि जो 16 तारीख का जो उनको परमिशन वगैरह मिला था ना वो अब नहीं मिला है। अब उनसे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर आंदोलन को वो 21 तारीख को रखें, यानी कि 16 तारीख वाला जो आंदोलन वगैरह होना था अब शायद ना हो पाए, और यदि होगा भी तो विदाउट परमिशन ही होगा। तो इस प्रकार की बातें वगैरह निकल कर आ रही है, यानी कि अब आंदोलन को भी नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्र आक्रोशित है, इनका गुस्सा फूट पड़ा है। और आज देखिए न्यूज़पेपर में खबर वगैरह छपी थी
कि ये लोगों ने प्रण लिया हुआ है कि 16 तारीख को ही ये लोग अपना आंदोलन वगैरह पर्टिकुलर लोकेशन पर ही करेंगे जहां इन्होंने निर्धारित की थी। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी चलिए यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ रहा है कि छात्रों का गुस्सा अब कूद पड़ा है, जो कि आगे चलकर कहीं ना कहीं देखिएगा सरकार के लिए मुसीबत भी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि देखिएगा एक तरफ हमारे प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, जबकि जो हमारे प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है ना, ये अन्य जहां जहां है वहां पर लाखों हजारों की संख्या में भर्तियां निकल रही है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की साइड में। देखिएगा यहाँ पर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणाएं वगैरह हो चुकी है। एक और जगह मैं बता रहा हूँ, राजस्थान की बात कर लेता हूँ। साइड में देखिएगा डिटेल्स वगैरह आपको दिख रहा होगा। राजस्थान में बताया गया है कि 56,000 प्लस पदों पर एक ही दिन में देखिएगा पूरा भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी कर दिया गया। यानी कि कितने बम्पर पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह हो रही है। यानी कि सरकार ने जो वायदा किया था उसको पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, इसको लेकर ही छात्रों का गुस्सा मिलनी फूट रहे हैं और लगातार वो लोग देखिए सोशल मीडिया कह लीजिए अन्य प्लेटफॉर्म में एक्टिव है और अपना गुस्सा वहां पे व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चूंकि नियर बाई इलेक्शंस वगैरह भी है, उसको देखा देखी एटलीस्ट जो छात्रों की डिमांड है उसको पूर्ण कर देना चाहिए। एटलीस्ट नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके उसे ठंडा कर देना चाहिए, अन्यथा देखिए इसका परिणाम इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। बाकी चलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस चीज को लेकर सजग है और आगे चलकर कुछ बड़ा डिसीजन जरूर लेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्यतः इन्हीं मुद्दों पर मैं चर्चाएं वगैरह करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।